अरे भगवान से ये वस्तु क्यों मांगते हो, भगवान से भगवान को ही क्यों नहीं मांग लेते। प्रभु मैं तुझसे तुझको मांगने आया हूं, अब क्या मांगू तुझसे, सब तो है। संतोष भी कभी कभी किया करो। और वो जो देता है ना, वो आपकी चाह से, आपकी सोच से परे देता है। जहां आपकी सोच नहीं जा सकती, जहां आपकी बुद्धि नहीं जा सकती, वहां की संपत्ति वो लाकर आपके कदमों में डाल देता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको ये मिलने वाला था, पर ईश्वर ने दिया। तो हम मनुष्य लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप इस बात को माने या बिल्कुल मत माने। कितने जन्म तक हमें कीड़ा बनना पड़ा, ये सब बनना पड़ा, इसके बाद आज इतना सुंदर तन मिला है, और इस तन को भी तुमने आज गवा दिया। याद रखना, आज के 100 साल पहले आप में से कोई था? जवाब दीजिए। और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा? कहानी कितने दिनों की है? केवल 100 साल की। और मैं 100 साल ज्यादा कह रहा हूं। आज के जमाने को देखकर तो लगता है कि 80 साल ही कहूं तो ठीक है ना? तब की यात्रा तो 100 साल की भी होती थी, आज की यात्रा 100 साल की भी नहीं होगी। तो हम लोग अधिक से अधिक 100 साल के मेहमान हैं। आप और हम कितने साल के मेहमान हैं संसार में? हम जैसे कितने आए और मिट्टी में मिल गए, और आगे भी हमको मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए इतनी चाह, इतनी इच्छाएं मत करो, मिलना तुम्हें मिट्टी में ही है। मिट्टी की तरफ देखा करो, एक दिन हम मिट्टी हो जाएंगे। चाह त्याग दो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। अद्भुत दर्शन है, आहा। अब भगवान ने मानव का तन दिया है, तो आओ उत्सव मनाते हैं सारे ब्रज में। ये बलराम जी कौन है, मैं प्रसंग कह रहा था। ये बलराम जी कौन है, देवकी कौन है? कहते हैं जब माँ कैकई ने राम को 14 साल का वनवास भेज दिया और भरत जी आए, तो भरत जी ने डांटा, माँ आपके मुख में कीड़े नहीं पड़ गए जब आपने मुझे वनवास, मेरे भाई को वनवास भेजा? अब तो कैकई माँ रोने लगी कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना प्लान किया वो भी मिट्टी में मिल गया। रोने लगी कैकई, और तुरंत भरत जी ने चित्रकूट जाने की तैयारी करी। पर भरत जी ने सीधा कह दिया कि मैं चित्रकूट जाऊंगा अपने भाई से मिलने, पर कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा। कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा। कौशल्या मां, देखिए परिवार के सदस्य कैसे होने चाहिए। यदि एक गलत सोचता है तो दूसरे को आकर के उसे सही सीख देनी चाहिए, ना कि उसके गलत में सपोर्ट करना चाहिए। भारत ने कहा कि मैं राम से मिलने जाऊंगा, पर कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा। तब कौशल्या मां ने कहा था, भरत यदि तू कैकई को लेकर नहीं गया तो याद रखना तेरी मां कौशल्या भी नहीं जाएगी राम से मिलने। देखिए जरा कैसी थी वो कौशल्या मां, कैसी रही होगी मां जिसको राम ने अपनी मां के लिए चुना। वो कौशल्या मां कहती है, भरत यदि कैकई नहीं गई तो कौशल्या भी नहीं जाएगी। मतलब जिसके पुत्र को वनवास भेज दिया, जिस स्त्री ने, आज उसी स्त्री का सपोर्ट कर रही है कौशल्या माता। उनकी निगाहों में, नजर में कोई अपना पराया बुरा नहीं। वो समझती हैं कि जो होना था वो हो गया। अब किसी पर गुस्सा करना, किसी से घृणा करना, इससे क्या होगा? इसलिए किसी के प्रति घृणा और द्वेष कभी नहीं रखना चाहिए। भले आपके साथ सामने वाले ने बुरा किया है, पर आपकी समझदारी है कि आप उसके साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। भरत जी मजबूर हो गए। अब कौशल्या ने कह दिया, माँ ने कह दिया, अब भरत जी
चल पड़े। नंगे पांव भरत जी तीनों रानियां पालकी पे बैठी और भरत जी नंगे पांव अपने राम से मिलने गए। मैं आपने भरत जी का मिलन तो कई बार सुना होगा, आज मैं कैकई का मिलन सुनाता हूं आपको। जब राम भरत जी गए, पाहि नाच कहीं पाहि गुसाई, भूतल परिवल पुटकी नाई। भरत जी राम के चरणों में जंगल में जैसे ही राम का दर्शन हुआ, पैदल चलते चलते कई दिन बीत गए और जब राम के समक्ष श्री भरत जी महाराज पहुंचे, चरणों में गिर पड़े। भरत जी रोने लगे। राम जी ने हृदय से नहीं लगाया भरत जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था कि राम जी ये माँ बेटे अच्छे नहीं हैं, पहले माँ ने घर से निकाल दिया और अब उसी माँ का बेटा आ रहा है, अब लगता है वो हमें जंगल में मारने का षड्यंत्र रच रहा है कि 14 साल बाद लौट के आएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए जंगल में ही निपटाओ। तो ये भरत हमसे लड़ने आया है, मारने आया है। बार बार लक्ष्मण जी कह रहे थे और राम जी कह रहे थे, लक्ष्मण मेरा भरत ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करो, मैं एक बाण से भरत को मार डालूंगा। यदि उसने आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो। जब भरत जी गलत फहमियां हो गई ना लक्ष्मण जी को कि मां ऐसी है तो बेटा भी वैसा होगा, नागिन का बेटा तो नाग ही होता है, तो ये भी नाग होगा, हमें डसने आया है। अब भरत जी महाराज जैसे ही चरणों में गिर पड़े, राम जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और जब चरणों में पड़ा हुआ देखा तो राम जी ने उठाया नहीं, राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, कहा लक्ष्मण देख, जिसके बारे में तू गलत सोच रहा था वो गलत नहीं, कोयले की खदान में हीरा भी हुआ करता है, ये मत सोचना। कोयले की खदान में हीरा भी हुआ करता है। अब लक्ष्मण जी ने जब कहा कि प्रभु भरत चरणों में गिरे हैं, उठाओ, जब लक्ष्मण से पूछा राम ने कि क्या मैं उठा लूं, अभी तो तुम गुस्सा नहीं हो, हाँ हाँ, तुम्हारे प्रति भरत के अंदर कोई द्वेष घृणा तो नहीं है ना ना। अब हृदय से लगा लिया भरत जी को राम जी। भरत जी रोने लगे, राम जी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पिताजी चल बसे, पिताजी मर गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का भी नहीं है कि आप जंगल में आ गए, दुख इस बात का नहीं है कि सीता माता जंगल में आ गई, दुख इस बात का नहीं है कि भैया लक्ष्मण जंगल में 14 वर्ष के लिए आ गए। दुख तो इस बात का है मेरे राम के आप नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं। सीता माता जब शादी कर कर विवाह करके आई तो कौशल्या माँ ने कमल के पुष्पों का पराग बिछाया था और जब सीता माँ चल रही थी उस पराग पर तो कमल की एक पंखुड़ी वहां पर रह गई थी। तो सीता माँ ने चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। कौशल्या जी ने कहा बेटी क्या हुआ? तब सीता माँ ने कहा था माँ मेरे पाँव में ये कमल की पंखुड़ी चुभ गई। जो सीता माँ के चरणों में कमल की पंखुड़ी चुभती थी, आज वो सीता माता जंगल में नंगे पांव अपने पति के साथ रह रही है। मुझे इस बात का दुख है राघव कि आप नंगे पांव यहाँ पर विचरण कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। भरत, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं पैदा ही ना हुआ होता तो मेरे माँ के अंदर सत्ता का लोभ ना होता और लोभ ना होता तो आपको वनवास कभी ना होता। मैं इसका जिम्मेदार हूं। भरत जी रोने लगे। तब राम जी ने हृदय से लगाया, मत रो भरत। सबने राम से भेंट कर ली पर राम तो कैकेयी मां की तरफ देख रहे हैं। राम का मन नहीं लग रहा है दुनिया वालों से। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम से सबने मिल लिया पर राम ने सबसे पहले भेंट कैकेयी माँ से करी। कैकेयी माँ की आंखें झुकी थी, सिर झुका था, आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। राम मुझे माफ कर दो, राम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको वनवास भेजा, मुझे क्या पता था कि आपको इतना कष्ट। राम के पाँव को जब कैकेयी माँ ने देखा ना तो उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे। राम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राम। राम ने हृदय से लगा लिया, माँ मुझसे माफी क्यों मांगती हो? आपने कोई अपराध ही नहीं किया। मैंने आपको माँ कहा है और माँ से कोई अपराध नहीं होता। कैकेयी माँ ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि तूने मुझे माफ कर दिया।
राम ने कहा माँ तुम जो चाहती हो आज मुझसे मांग लो। कैकेयी ने कहा राम यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे एक वचन दो। क्या वचन चाहिए माँ? राम ने कहा कैकेयी माँ क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा राम यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर के पैदा होगे, आप मेरा बेटा बनकर जन्म लोगे। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ मैं तो इस जन्म में भी आपका ही पुत्र हूं ना राम, मेरे गर्भ से आप जन्म लो। जैसे कौशल्या माँ के गर्भ को आपने पवित्र किया, यदि माफ किया है तो मुझे वचन दो कि मेरे गर्भ से जन्म लोगे। राम ने कहा माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूँगा, पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं जन्म तो ले लूँगा आपके गर्भ से, पर मैं आपका कभी दूध नहीं पीऊँगा, क्योंकि दूध तो किसी और माँ का पीना है मुझे। अब तो राम जी वही कैकेयी इस जन्म में माँ देवकी के रूप में आई और राम ने जन्म तो लिया कृष्ण बनकर, पर दूध नहीं पिया। दूध पिया है माँ यशोदा का। अच्छा कैकेयी ने अगर ये वरदान ना मांगा होता तो कृष्ण राम की प्लानिंग यही थी कि वो यशोदा के ही पुत्र बनकर जन्म ले, पर अब प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा और ये लीला फिर आगे बढ़ी। ये तो हो गई माँ देवकी की बात। अब मैं बात करता हूं बलदाऊ भैया की। ये जो कन्हैया जी के बड़े भाई हैं श्री बलराम जी, ये बलराम जी कौन है? ये पिछले जन्म के लक्ष्मण जी। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने नारी का त्याग किया, निद्रा का त्याग किया और भोजन का त्याग किया। जब राम राजा बने, सीता जी रानी बनी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण की पीठ थपथपाई, वाह लक्ष्मण भाई हो तो आप सरीका आप जैसा। 14 साल तक आपने नारी, निद्रा और भोजन का त्याग किया। राम जी खड़े हो गए, गुरु जी शायद आपको पता नहीं है, लक्ष्मण ने नारी तो त्यागी है, निद्रा तो त्यागा है, पर इसने भोजन नहीं त्यागा। मैं रोज दौना भर भर के सिर्फ देता था फल फूल। बोल लक्ष्मण आपने खाया कि नहीं? लक्ष्मण बोले प्रभु भैया मैंने 14 साल तक नहीं खाया। अरे तो मैंने तुम्हें दौना भर भर के जो दिया उसका क्या किया? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं दोनों से कह देता था कि देखो ये राम का दिया प्रसाद है, अभी राम की सेवा में लगा हूँ, जब तक राम की सेवा में लगा हूँ तो खाने का समय नहीं है। मैं दोने से कह देता था कि जाओ अयोध्या में और मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ रहना, और जब तक मैं आ ना जाऊँ, मैं ग्रहण ना कर लूँ, तब तक ये राम का दिया प्रसाद खराब नहीं होना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। राम जी बोले कहाँ है वो सारे दोने? लक्ष्मण जी ने एक स्टोर रूम खोला तो राम के हाथों से दिए सारे दोने वहाँ पर पड़े थे। राम जी ने गिनती कराई, गिनती करी तो 4 दोने कम निकले। राम जी बोले लक्ष्मण आपने 4 बार तो भोजन किया है, देखो 4 दोने कम हैं। राम जी भैया, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने 4 बार भोजन नहीं किया, ये 4 दोने कम इसलिए हैं क्योंकि 4 बार आपने ही भोजन नहीं किया। मैंने? हाँ, जब आप खाते थे तो आप मुझे देते थे, आप ही नहीं खाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपने जब पहले दिन आपका वनवास हुआ उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, पहला दाना वो कम। दूसरा दाना जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना उस दिन आपने दिन भर कुछ नहीं ग्रहण किया, उस दिन आपने नहीं खाया तो मैंने नहीं खाया। तीसरा दाना वो कम जब माता सीता का हरण रावण ने किया, पूरा दिन आपको सीता की खोज में निकल गया, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। तीसरा दाना वो कम। और चौथा दाना वो कम जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मैं आपकी गोद में पड़ा था, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ नहीं दिया। 4 दाने कम है। बाकी गिन कर देख लीजिए, पूरे 14 साल के पूरे दाने आपको मिलेंगे। राम की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वाह लक्ष्मण, 14 वर्ष तक साथ में रहकर मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि मैं भूखा हूं। ये सेवा धर्म है, ये सेवा है, सबसे कठोर धर्म है सेवा।
राम बोले लक्ष्मण, इस जन्म में आप छोटे बने थे इसलिए सेवा किया, अगले जन्म में तुम बड़े बनकर जाना, मैं छोटा बनकर तुम्हारी सेवा करके इस जन्म का ऋण चुकाऊंगा। और इसीलिए कृष्ण जी अब छोटे बन गए हैं, राम जी कृष्ण बनकर छोटे और लक्ष्मण जी बलराम बनकर बड़े बन करके प्रकट हुए। भगवान किसी का ऋण अपने पास नहीं रखते। यदि आपने किसी के साथ भी अच्छा किया है तो ईश्वर आपके ऋणी हो गए और उसका ऋण ईश्वर चुकाएंगे। भक्तों, राम कथा अनंत है, मैं राम कथा सुनाने लगूं तो समय हो जाएगा। जब राम जी केवट के पास पहुंचे, केवट से कहा, केवट भैया मुझे नाव में बिठाओ, पार लगा दो। केवट बोला, सरकार मेरी नाव बहुत छोटी है और लकड़ी की है, पत्थर की नहीं है। राम बोले, भाई नाव तो लकड़ी की ही होती है, पत्थर की थोड़ी होती है। केवट बोला, सरकार आपके चरणों में जादू है, पत्थर पर नाव पांव रखा था आपने तो वो पत्थर नारी बन गया था। मेरी नाव लकड़ी की है, पांव रख दी और नारी बन गई तो मेरी घरवाली झगड़ा करेगी, मैं तो थी दूसरी कहाँ से आ गई।